हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम 10th क्लास का मैथ सेट 5 अनसोल्ड पेपर 2025 कोड जिसका 822 बीजेड है, तो ये हम करने जा रहे हैं। और इसकी जो है आज सारी वीडियो, इस वीडियो में हम सारे के सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। तो करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ध्यान से समझना, वो है कि संख्याओं 96 में 404 का एचसीएफ अगर 4 है तो इनका एलसीएम होगा। देखो, आपको पहले भी बता चुके कि जो संख्याओं और एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। जो दो संख्या है उनका गुणनफल। एचसीएफ 4 है, एलसीएम निकालना, ठीक है जी। संख्याओं का गुणनफल हो गया 96 गुणा 404, ये बटे में चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर आ गया 96 गुणा 404 बटे 4। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 96 से गुणा कर दो, तो 96 की 101 से गुणा करेगा तो आ जाएगा 96, 96 और यही आपका आंसर है एलसीएम। और इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट जो है ये लिख रहा कि बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी। देखो ध्यान से समझियो, कोई भी बिंदु दे दे, अगर एक्स अक्ष से दूरी कह रहे हैं, एक्स अक्ष से दूरी, तो जो ये है 5, ये एक्स अक्ष से दूरी है। और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो जो ये 2 है ये वाई अक्ष से दूरी है। और अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है, मूल बिंदु से दूरी, तो अंडर रूट में इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? अंडर रूट 29, और यही इसका आंसर है। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है? अंडर रूट 29, और इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस tan 45 का मान होगा। देखो ये रूट 2 एज इट इज रख दो, tan 45 का मान क्या होगा? 1, यही आंसर है। और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है का मान पूछ रहा। देखो त्रिकोणमिति की सरुसमीका हुआ है, पहली सरुसमीका साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1, दूसरी sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1, तीसरी कोसेक स्क्वायर है माइनस के कोट स्क्वायर है बराबर 1। तो ये सरुसमीका ही तो है, दूसरे वाली होगी, देख लो। और इसका मान क्या हो गया? 1, ये सही है। और इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 5, इसमें लिख रहा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान पूछ रहा। ये जो x का मान 1 दे रखा है इसमें पुट कर दो, x का मान इसमें 1 रख दिया। 2 गुना 1 प्लस 3y बराबर 11, 3y बराबर 11, और ये 2 एकम 2 इधर आ गए माइनस में। 3y बराबर 11 में से 2 गए 9, y बराबर 9 बटे 3, 3 तिया 9, तो y का मान कितना आ गया? 3, यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा एपी से, एपी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है। कौन सा पद ऐसा है इसका जिसका मान -81 है? तो हमने मान लिया जो nवा पद है वो -81 है, तो an का मान हो गया -81, a का मान प्रथम पद 21 हो गया, d का मान सार्वंतर 18 में से 21 घटा दो माइनस के 3 हो गया। हमें n का मान निकालना। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 81। a का मान 21 प्लस n माइनस 1, डी का मान माइनस के 3 बराबर माइनस के 81। ये 21 को इधर ले जाओ पहले, n माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 81 माइनस के 21, कितना हो गया? 81, 21 माइनस के 102, n माइनस 1 और माइनस के 3। अब n माइनस 1 बराबर माइनस 102 बटे ये माइनस 3 बटे में आ गया, गुना में ना यासी, तो यहाँ आ गया बटे में, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो n बराबर 34
एक इधर आ गया प्लस एक कितना हो गया 35। तो 35वां पद -81 है और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये लिख रहा, एक थैले में 2 नीली 3 सफेद व 4 लाल गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद याद रखिए निकाली जाती है। तो इस थैले से गेंद निकाली जाती है, पूरा नहीं लिखा। एक गेंद निकाली जाती है और इसके लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता ये ज्ञात करनी। ठीक है, लाल न होने की कह रहा, लाल न होने की, नहीं होने की प्रायिकता। तो पर देखो नीली गेंद कितनी है 2, सफेद गेंद कितनी है 3, लाल गेंद कितनी है 4, कुल गेंद कितनी हो गई 2 + 3 + 4, 3 7 2 9। ठीक है, प्रायिकता कह रहा, प्रायिकता जो हमें चाहिए लाल गेंद ना होने की, टोटल 9। लाल गेंद कितनी नहीं है 4 है, 3 2 कितनी 5, 5 वे जो लाल नहीं है, तो प्रायिकता आ गई 5/9 और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता। तो ध्यान दियो, कोई घटना अगर अवश्य घटित हो रही, अवश्य घटित है, तो उसकी प्रायिकता जो है 1 होती है और इसको निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। और जो घटित नहीं हो रही, बिल्कुल भी घटित नहीं होती, उसकी प्रायिकता 0 और उसको असंभव घटना बोलते हैं, असंभव घटना। और ये भी याद रखियो, किसी भी इवेंट की प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी है 1 के बराबर, 0 से बड़ी है 0 के बराबर होती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अवश्य घटित हो रही निश्चित घटना है और उसकी प्रायिकता 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें लिख रहा है चित्र में डी समांतर है बीसी के, तो डी और बीसी का मान बताना अनुपात में। देखो जब ये इसके समांतर है तो इसमें थेल्स पर में लग जा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये समांतर है तो जो ये वाला त्रिभुज है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ये जो है समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, इस बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, याद रखिए। ठीक है, अब जब ये समरूप है तो समरूपता से इनकी भुजाएं अनुपात में आ जाएंगी, यानी कि एडी बटे ए बी, एडी बटे ए बी बराबर डीई बटे बीसी, डीई बटे बीसी। इससे हमारा काम चल जाएगा, वरना ए बटे ए सी भी हो जाएगा। एडी का मान 3 है, ए बी का मान ए बी 3 एरा 6 एरा, टोटल कितना हो गया 9, उठाकर रख दो 9। और ये डीई बटे बीसी 3 तिया 9, तो डीई बटे बीसी का जो मान है वो आ गया 1/3, ये आंसर है। और ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला, इसमें लिख रहा है देखो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से समझिए, ये मान लो कोई वृत्त है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये केंद्र O है और स्पर्श रेखा है PQ। केंद्र से Q तक की जो दूरी है ये 25 है, PQ की लंबाई 24 है, त्रिज्या का मान बताना, R मान ली त्रिज्या। ये हमें पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर मिला दे स्पर्श बिंदु पे तो यो लंब है, तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण OP का स्क्वायर बराबर लंब OP, कितना OP यानी कि R का स्क्वायर, कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर लंब OP का स्क्वायर, और जमा आधार PQ का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर इधर आ घटा दो 576 हो गया बराबर R स्क्वायर। 625 में 576 गया 49 बराबर R स्क्वायर, R बराबर √49 और आ गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी।
चाप की माप या लंबाई एक ही बात है। ये कोई मान लो वृत्त है, इसका ये कोई त्रिज्या खंड है, ठीक है भाई, केंद्र ओ, और इस चाप की लंबाई बतानी इस वाले की। कोण 30 डिग्री दे रखा, त्रिज्या 6 दे रखी। तो चाप की लंबाई या चाप की माप फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान 6, 360, 2 पाई आर का मान 6, थीटा का मान 30। 0 से 0 कट गई, 3 से कट्टा 1 बटे 12 गुना 6 दूनी 12 पाई, 12 से 12 कट गया, पाई सेंटीमीटर। ये आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। भाई ये मान लो बेलन है, ये अर्धगोला टेक दिया इसके ऊपर, ठीक है। दोनों की त्रिज्या 3 है और बेलन की ऊंचाई 5 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये जो बेस है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आधार का, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर का मान 3, एच का मान 5, 3 पाई आर का मान 3 का स्क्वायर, 5 तिया 15 दूनी 30 पाई, प्लस के 3 तिया 9 तिया 27 पाई, 30 और 27 कितने हो गए, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बना कोण। भाई सिंपल सी बात है, ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को केंद्र से अगर मिला दोगे तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये याद रखियो, ठीक है ना, ये आपको बात याद रखनी है। और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 90 डिग्री। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये हम कई बार करा भी चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाकर साइन स्क्वायर लिख दो और सेक स्क्वायर को नीचे लाकर कोस स्क्वायर लिख दो, और साइन बटे कोस हो गया टेन स्क्वायर ए। ये सही है। ऑप्शन नंबर जो है डी, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता। इसको ध्यान से समझियो, ये कोई वृत्त है, त्रिज्या 7 है और ये इसका त्रिज्या खंड हो गया 60 डिग्री कोण वाला, ठीक है। त्रिज्या है 7, तो क्या बताना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सॉल्यूशन, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 0 है 0 कटेगी, 6 6 36, 1 बटे 6 गुना 22 बटे 7 से एक स्क्वायर खत्म, 22 के बटे में कुछ नहीं बचा, ठीक है। 22 गुना 7 बचा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 11 सतह 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले में कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4 बटे 7 है, उसकी त्रिज्या होगी। गोले का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 452 सही 4 बटे 7। तो इसको ऐसा करो, 7 दूनी 14, 1 7 पंजे 35 और 1 36 3, ठीक है ना। और 7 चौक 28 और 3 31 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 3168 बटे 7। बात ठीक है। 4 गुना 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 3168 बटे 7, 7 से 7 कट गया। आर स्क्वायर बराबर 3168
बटे 4 गुना 22, काट दो 4 से, 4 सत्ते 28, 36, 4 निम्मा 36, 4 दूनी 8 बटे 22, 2 से काट दो, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 निम्मा 18, 2 छिक्का 12 बटे 11, 11 तिया 33, 11 छिक्का 36, आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर अंडर रूट 36, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आ गई गोले की त्रिज्या, ये आंसर है। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट में दे रखा द्विघात बहुपद पी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। देखो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला याद रखो, शून्यकों का गुणनफल या तो याद रखो सी बटे, या फिर क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद है -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, यही आपका आंसर है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बटे 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। देखो a का मान 3 है, b का मान माइनस के 4 है, c का मान 4 बटे 3 है। बात ठीक है, a का मान 3, b का मान -4, c का मान 4 बटे 3। विविक्तर कह रहा है, विविक्तर, विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे निकालते हैं, -4 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 4 बटे 3, ac का जो मान है वो रख दिया, 4 का स्क्वायर 16, 3 से 3 कटा, 4 चौका 16, कितना आ गया 0। तो विविक्तर आ गया 0, ऑप्शन नंबर है। अगर मूलों की प्रकृति भी पूछता तो विविक्तर अगर 0 आ जाए तो मूल हो बराबर व वास्तविक, याद रखियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगले में कह रहा निम्न सारणी का माध्य होगा, माध्य पूछ रहा भाई, तो याद करो इस x बोलते हैं, सॉरी CI क्लास इंटरवल, इसको f, तो x निकालते हैं मध्यमान। कैसे निकलता है, इन्हें जोड़ का अद्धा कर देंगे, 0 4 4 का अद्धा 2, 8 4 12 का अद्धा 6, 12 8 20 का अद्धा 10, इनका अद्धा हो जाएगा 14 14, इनका अद्धा 18। fx निकाल लो, 4 दूनी 8, 6 छिंगे 36, 10 छिंगे 60, 14 पंजे 70, 18 चौका 72, इनसे सिग्मा fx आ जाएगा 2 6 2 8 8, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 7 और 7 14, 14 6 20 3 23 और 1 24। यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लो, 5 4 9 6 15, 15 और 4 19 और 6 25। माध्य बूझ रहा भाई, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 246 बटे 25, 25 से भाग दे दो, 25 निम्मा 225, 246 को 225 हो गए, 25 निम्मा, 1 बचा, 21 बचा, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 25 या 8 210, 0 लगा दी, 25 चौका 100, तो 9.84, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। लास्ट सवाल है इसका, माध्यक वर्ग पूछ रहा भाई। माध्यक वर्ग देखो पहले भी बता चुके हैं, बहुत आसान है, क्या निकाल लो पहले, CF निकाल लो, 6 जू का तू, 8 जोड़े 14, 10 जोड़े 24, 9 जोड़े 33, 12 जोड़े 45, ठीक है। तो जो यहाँ पे n आया वो 45 आ गया, n का आधा कर देंगे, 45 बटे 2 कितना हो गया 22.5, 22.5। इसमें देख लो है तो नहीं कहीं, इससे अगला नंबर 24 किसका है, 20 से 30 का, तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।